हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि कैलकुलस का पार्ट है। ये कैलकुलस का पहला चैप्टर है। वैसे कैलकुलस में टोटल 5 चैप्टर हैं मैथ्स में, और इसका वेटेज जो है, कैलकुलस का वेटेज बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 44 मार्क्स का है। और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी फेवरेट टॉपिक होता है, चाहे एनडीए ले लो या जेई ले लो या बिटसेट ले लो। तो देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक हमने क्लास 11th में भी देखा था, जिसका नाम था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। उसी को कंटिन्यू किया गया है इस चैप्टर में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। तो देखते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज कंटिन्यूटी। नाउ अब हम समझते हैं कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी को समझने के लिए, इसको फील करने के लिए हम एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। मान लो एक फंक्शन है f ऑफ x, और ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि उसकी वैल्यू 1 के बराबर है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नाउ हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। अब मैं इस फंक्शन के ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ को अगर ड्रॉ करना चाह रहा हूं x y कोऑर्डिनेट्स पे, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी x से बड़ी वैल्यू, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तब फंक्शन क्या है, 1 के बराबर। यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तब फंक्शन क्या है हमारा, 1 के बराबर। और 0 पे हमारा फंक्शन 1 नहीं है, तो ये मैंने नॉट इंक्लूड नहीं किया है 0 को। दूसरा हमारा दिया है कि x जब 0 से छोटा या 0 के बराबर है तब फंक्शन हमारा 2 के बराबर है। यानी 0 पर और उससे छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या है, 2 है। इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा हमारे फंक्शन का। नाउ अब देखना, क्या इस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने में मेरे को पेन को ऊपर की तरफ उठाना नहीं पड़ा। एक पार्ट मैंने इस तरीके से बनाया, फिर उठा के मेरे को दूसरा पार्ट ड्रॉ करना पड़ा। तो अगर मेरे को किसी फंक्शन को ड्रॉ करने पर, किसी फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करने पे पेन या चॉक को ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगी, पेन को लिफ्ट करना पड़े, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और अगर एक सिंगल स्ट्रोक में फंक्शन ड्रॉ हो जाता है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो ये सिंपल तरीका है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है उसको पता लगाने का। वैसे अगर मैं बात करूं कि अगर अपना फंक्शन f of x = x + 3 है, तो अगर मैं ये इस फंक्शन की बात करूं तो ये हमारा क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इस ग्राफ को देखना, इस ग्राफ को बनाने के लिए मेरे को पेन को कहीं पे भी उठाना नहीं पड़ा है, ये एक सिंगल स्ट्रोक में ड्रॉ हो गया है। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस, यहाँ पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसको बनाने में मेरे को पेन को ऊपर की तरफ उठाना पड़ा। अब समझ आ गया होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन होते क्या है। अब ये तो हो गया हमारे ग्राफिकल वे में कि हम कैसे देख के बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। पर जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन का ग्राफ हम बना सकें या उतना आसानी से बना पाए। अब मैथमेटिकल अप्रोच की बात करते हैं। अगर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो उसको कैसे पहचानें। अब देखना, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को 0 की तरफ बढ़ाता जाऊं, यानी 0 के पास लाता जाऊं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, तो यानी मैं बात करूं -2, फिर -1, फिर ऐसे ही और पास लेता जाऊं, ये -1 यहाँ ले रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 2 के बराबर है। -2 पे भी फंक्शन हमारा 2 है, -1 पे भी फंक्शन हमारा 2 है, और उससे छोटी वैल्यू के लिए भी फंक्शन हमारा 2 होगा। यानी अगर मैं x की वैल्यू 0 के पास लेता जाऊं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी वो -0.1 लूं तो भी फंक्शन हमारा 2 के बराबर है, -0.001 लूं तो भी फंक्शन हमारा 2 के बराबर, और भी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा 2 के बराबर है। वहीं पे अगर मैं x की वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड साइड से
जीरो की तरफ बढ़ाता जाऊं, यानी x इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी बात करूं तो 0.1 पे फंक्शन हमारा क्या है, दैट इज 1। वैसे 0.001 पे फंक्शन क्या है हमारा, अभी भी 1 है। तो देख रहा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं 0 की तरफ मूव कर रहा हूं तो फंक्शन हमारा 2 है। यहाँ पे राइट हैंड साइड से फंक्शन की तरफ x की तरफ 0 की तरफ मूव कर रहा हूं तो फंक्शन हमारा क्या है, 1 के बराबर है। यही दोनों वैल्यू कोइंसाइड नहीं हो रही, जब कोइंसाइड नहीं होती है तो फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस होता है। और इस बात को मैं कैसे बोल सकता हूं, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फंक्शन अप्रोचिंग द वैल्यू ऑफ 2, और वहीं पे x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, फंक्शन इज अप्रोचिंग द वैल्यू ऑफ 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो अगर किसी फंक्शन को कंटीन्यूअस होना है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, तब जाके फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस होगा। सो ये चीज क्लियर हो गई होगी क्या, कि इस ग्राफ में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 के लिए बराबर नहीं थी, इसलिए फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस है। और अगर किसी फंक्शन को कंटीन्यूअस होना है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, तब जाके फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस होगा। पर ये अभी नेसेसरी कंडीशन है, ये पूरी कंडीशन नहीं है कि किसी फंक्शन को कंटीन्यूअस होने के लिए यही होना चाहिए, ये बस मैं आधा पार्ट बताया। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लो एक फंक्शन है f ऑफ x और ये फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन है कि उसकी वैल्यू 2 है when x is equals to 0 और ये 1 है when x is not equals to 0। अब इस फंक्शन की ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं x y एक्सिस में, तो x y ओरिजिन, तो 0 पे उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 0 पे फंक्शन हमारा 2 है, और 0 से छोटी या बड़ी वैल्यू के लिए यानी 0 x is not equals to 0 पे फंक्शन हमारा 1 है, यानी 0 इंक्लूड नहीं है, ये और ये। नाउ ये 2 है, ये 1। सो ये हो गया हमारे इस फंक्शन का ग्राफ। अब देखना यहाँ पे अगर मैं x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो फंक्शन हमारा 1 है, ठीक है। वैसे ही राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो फंक्शन हमारा क्या है, अभी भी 1 है, यानी इस केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। यानी x अप्रोच करना मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से वो राइट हैंड लिमिट है। सो फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों केस में एक जैसे ही 1 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हुई। पर क्या मैंने इस फंक्शन को ड्रॉ करने में, इसके ग्राफ को बनाने के लिए पेन को नहीं उठाया था, तो मैंने फंक्शन को बनाया फिर उसको इधर पे भी ड्रॉ किया, यानी 2 बार मेरे को पेन को लिफ्ट करना पड़ा, तो ये फंक्शन हमारा अभी भी डिसकंटीन्यूअस है। तो एक बात समझ आ रही होगी, अगर किसी फंक्शन को कंटीन्यूअस होना है तो क्या होना चाहिए, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर होनी चाहिए, साथ ही साथ उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 0 के लिए, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। सो इन सारी बातों को ये चीज समझ आ गई होगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, पर अभी भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। वो क्यों है, क्योंकि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 2 है और बाकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 है, तो फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस है। तो अगर इन सारी चीजों को मैं समराइज करूं, सो मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं प्रीवियस एग्जांपल से कि क्या, कि अ फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट पॉइंट x equals to c. A function is continuous at x
equals to c if their left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of function at that point। ये तीनों बराबर होना चाहिए। और इस चीज को मैं कैसे लिखता हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, c के लिए, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी c की होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरह से डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए एंड value of function at that point are equal। so ये हो गया हमारा कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा उसके लिए कंडीशन। तो अगर कोई फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ये तीनों बराबर होना चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें मेरे को फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा x+1 है और 1 से छोटी वैल्यू पे फंक्शन हमारा x² + 1 है। सो अब चेक करते हैं, मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर होनी चाहिए। पर मेरे को अभी पॉइंट डिसाइड करना है कि मेरे को इसकी कंटिन्यूटी किस पॉइंट के लिए चेक करनी है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, उन सब पे मैं कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकता ना। अब जहां पे भी थंब रूल है, जो भी फंक्शन में हमको दिया नहीं कि किस पॉइंट के लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, उसके लिए कि जहां पे भी फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो वहां पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी जरूर चेक करनी है। तो यहाँ पे 1 से जब वैल्यू बड़ी है या 1 के बराबर है तो फंक्शन इस तरीके का, 1 से छोटी वैल्यू पे फंक्शन हमारा ये है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन ब्रेक हुई है, यानी हमारा फंक्शन 2 टुकड़ों में बटा है, वो 1 के लिए बटा है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन हमारा कुछ और है, 1 से बड़ी छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा x² + 1 है और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा x+1 है। तो जिस पॉइंट पे भी क्या हो, डेफिनेशन ब्रेक हो, उस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यानी वो हमारा क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। सो यहाँ पे डिसाइड हो गया हमारा वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है। नाउ अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैंने बताया कि किसी भी फंक्शन कंटीन्यूअस होने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए उस पॉइंट पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अभी मैंने बताया कि लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे c क्या है, हम कंटिन्यूटी 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा c हो गया 1, तो 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिख दी। अब इसी लिमिट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्लास 11 में हमने देखा था कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह क्या रखना है, 1 माइनस h। ये इसको लिखने का तरीका है, ये हमने क्लास 11 में सीखा था, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। यहाँ पे h क्या है, टेंडिंग टुवर्ड 0, यानी बहुत छोटी क्वांटिटी है। नाउ 1 से छोटी वैल्यू के लिए, 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन है, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा x² + 1 है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x रहता तो फंक्शन हमारा ये हो जाता, पर यहाँ पे f ऑफ x की जगह क्या है, f ऑफ 1 माइनस h, यानी x की जगह मेरे को क्या रखना है, 1 माइनस h। तो फंक्शन ये है, बस x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 1 माइनस h का स्क्वायर + 1। तो मैंने क्या किया,
फंक्शन को उतारा और बस x की जगह 1 माइनस एच रख दिया। ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं लिमिट h को पुट कर देता हूं, तो 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 और दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू। यहाँ पे हमने h को पुट किया है और वैल्यू आ गई हमारी 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2। वैसे ही मैं अगर राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू, और इस चीज को लिखते कैसे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, यहाँ पे 1 माइनस h था, यहाँ पे 1 प्लस h, ये हमारी राइट हैंड लिमिट है। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, नाउ 1 से बड़ी, ये 1 प्लस और 1 माइनस का मतलब क्या है, तो 1 प्लस ये 1 है तो 1 प्लस हमारा होता है 1 से बड़ी वैल्यू, ये 1 प्लस, और 1 माइनस हमारा होता है 1 से छोटी वैल्यू। तो 1 प्लस के लिए यानी 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या है, x प्लस 1, तो यानी x की जगह क्या रखना है 1 प्लस h, तो 1 प्लस h प्लस 1। नाउ सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, h की जगह 0 रख दिया और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया 2, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई। अब देखते हैं फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, तो f ऑफ 0 निकाल रहा हूँ, सॉरी f ऑफ 0 नहीं 1 के लिए चेक कर रहे थे, f ऑफ 1 निकालेंगे। अच्छा 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, तो 1 जब x की वैल्यू 1 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, यानी जहाँ पे भी इक्वल लगा हो वो वाला फंक्शन हमारा हो जाएगा। तो x प्लस 1 और x की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू 2, therefore function is continuous at x equals to 1। सो हमने चेक करा कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है x equals to 1 के लिए। सो इस तरीके से हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और कंटिन्यूटी चेक करना मतलब क्या, कि whether the function is continuous at that point or discontinuous। now कंटिन्यूटी पर बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन f of x 2x minus mod x is continuous at x equals to 0। अब ये कोई फंक्शन दिया है जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन भी इंक्लूडेड है। सो पहले देख लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है। अगर मॉड x लिखा है तो मॉड x की वैल्यू x ग्रेटर देन 0 पे कुछ और रहती है, x इक्वल्स टू 0 पे कुछ और रहती है, और x लेस देन 0 पे कुछ और रहती है। यानी इस मॉड्यूलस x की वैल्यू जब x 0 से बड़ा होता है तो मॉड्यूलस x हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, यानी सेम वैल्यू देता है। तो मॉड्यूलस लगा हो या ना लगा हो, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अगर x 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 का मॉड्यूलस 0, तो ये 0। और x की वैल्यू जब छोटी होती है, x की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है तब ये मॉड्यूलस का एक्चुअल काम है, और मॉड्यूलस क्या करता है, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है। यानी ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ x, यानी अगर मेरी x की वैल्यू -2 है तो ये मॉड्यूलस x क्या करेगा, माइनस ऑफ -2 कर देगा, दैट इज 2। सो ये हो गया हमारा मॉड्यूलस x को लिखने का तरीका। नाउ इसी फंक्शन को अब मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, यानी f of x is equals to 2x माइनस मॉड x को मैं लिख सकता हूँ कैसे, x से बड़ी वैल्यू के लिए, x इक्वल्स टू 0 के लिए, और x लेस देन 0 के लिए। सो जब x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो तो इसमें मॉड्यूलस x हमारा प्लस का x ही रहेगा, तो ये x रहा, यहाँ पे बाहर माइनस था, मैं मॉड x की बात कर रहा हूँ, ये प्लस का रहेगा। वहीं पे अगर मैं 0 लूं तो यहाँ पे 2x और मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 0 यानी 0 तो 2x हो जाएगा। और सेम इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x जब x की वैल्यू छोटी हो
0 से, तो ये 2x और माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस x। सो इसको और सिंप्लीफाई कर लूं तो 2x माइनस x क्या हो जाएगा x, वहां यहाँ पे वही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3x। नाउ अब फंक्शन हमारा कुछ नए तरीके से डिफाइन हो गया, अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यानी अब मेरे को कंटिन्यूटी किसके लिए चेक करनी है, 0 के लिए। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, किसके लिए चेक कर रहे हैं 0 के लिए, तो 0 माइनस f ऑफ x, उसको लिखते कैसे है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और फंक्शन क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो 0 से छोटी पे फंक्शन हमारा 3x है, तो यहाँ पे रख देता हूँ 3 और x की जगह रखना है 0 माइनस h, तो यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। वैसे राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन की जगह 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या है x है, तो x की जगह रखना है मेरे को 0 प्लस h, तो 0 प्लस h रखा और लिमिट पुट किया तो ये भी 0 आ गया, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे यानी f ऑफ 0, और 0 पे फंक्शन क्या है 2x से डिफाइन है, और x की जगह क्या रखना है 0 रखना, ये भी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे तीनों बराबर है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट को बराबर निकालते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं, जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर मैं बात करूं मॉड x की, तो मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, और इसको बनाने के लिए मेरे को पेन को ऊपर लिफ्ट नहीं करना पड़ा। वहीं पे अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस x प्लस 1, तो इसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बनेगा, और इसके भी ग्राफ को बनाने के लिए मेरे को पेन या चॉक को नहीं उठाना पड़ेगा। सो जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस, ये सारे के सारे कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। नाउ अब हमारा अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन क्या, मान लो let f and g are two real value function continuous at x equals to c। f और g हमारे दो रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि कंटीन्यूअस है c के लिए, c पॉइंट के लिए। सो पहला है हमारा f प्लस g यानी इन दोनों फंक्शन का सम इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। यानी इन दो फंक्शन का अगर मैं सम करूं तो वो सम कंटीन्यूअस होगा c पॉइंट के लिए। वैसे ही अगर मैं बात करूं उनके डिफरेंस की, तो f माइनस जी इज ऑल्सो कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू c पे, वो भी कंटीन्यूअस होगा। थर्ड है हमारा देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। एंड फोर्थ their division is also continuous at c except g of c is not equals to 0।
यानी c की वो वैल्यू छोड़ के जहां पे g हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए, उनको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे ये कंटीन्यूअस होगा। अगर ये g हमारा 0 हो जाएगा तो g 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा और फिर हम कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते। सो f और g हमारे दो रियल वैल्यू फंक्शन है और जो कि x c पर कंटीन्यूअस है, तो उनका जो सम होगा उन दो फंक्शन का वो भी कंटीन्यूअस होगा c के लिए, उनका डिफरेंस भी कंटीन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटीन्यूअस होगा, उनका डिवीजन भी कंटीन्यूअस होगा। सो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो f ऑफ x है मेरा एक फंक्शन दैट इज sin x और g ऑफ x है मेरा cos x। ये दोनों हमारे रियल वैल्यू फंक्शन है, यानी कोई सी भी रियल वैल्यू के लिए इसका जो ग्राफ होता है कंटीन्यूअस होता है। हाँ, वैसे ही g ऑफ x का भी ग्राफ हमारा कंटीन्यूअस होता है। सो ये दोनों हमारे रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि कंटीन्यूअस होंगे c के लिए। ये c भी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, रियल वैल्यू से, रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू फंक्शन है तो ये x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस होंगे और साथ ही साथ x इक्वल्स टू c भी हमारा एक रियल वैल्यू तो उस पॉइंट पे भी कंटीन्यूअस होंगे। नाउ इन दो फंक्शन का जो सम बनेगा, सम f ऑफ x और प्लस g ऑफ x, अगर मैं इनके इन दो फंक्शन के सम की बात करूं तो वो भी कंटीन्यूअस होगा c के लिए। वैसे ही इनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। their product and their division also continuous at x equals to c except g of c is 0। अब देखना, अभी मैंने बताया क्या, जो sin x plus cos x जो रहेगा वो कंटीन्यूअस रहेगा c के लिए। वैसे ही माइनस की बात करूं तो इनका सब्ट्रैक्शन भी कंटीन्यूअस होगा। या अगर मैं बात करूं sin x into cos x है, ये इस तरह का फंक्शन है तो हमें मालूम है sin x हर each and every value of real number is continuous। वैसे cos x भी continuous है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी continuous। या मैं बात करूं x sin x तो ये एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दो फंक्शन है। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। ये कंटीन्यूअस होता है x की किसी भी वैल्यू के लिए, ये भी कंटीन्यूअस है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अच्छा, वैसे ही अगर मैं बात करूं sin x अपॉन x की या sin x अपॉन cos x की, तो ये भी हमारा कंटीन्यूअस है, बस x की वो वैल्यू छोड़ के जहां पे वो 0 ना हो जाए, तो उन वैल्यू को छोड़ के ये हमारा sin x अपॉन x कंटीन्यूअस होगा। सो ये हो गया हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। नाउ अब हमारा कंटिन्यूटी का लास्ट टॉपिक दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। किसी कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? तो कंपोजिट फंक्शन आपको मालूम होंगे sin x स्क्वायर, दो फंक्शन से मिलकर बनने वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। या मॉड्यूलस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। तो ये हमारे दो फंक्शन से मिलकर बना है, एक sin x से, और मतलब एक फंक्शन है इसमें sin x और एक है x स्क्वायर। यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे, एक mod x और यहाँ पे एक और है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं, फॉग एंड डॉर्फ, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो उनकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो क्या है वो, लेट f एंड g आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन continuous at x equals to c। f और g हमारे दो रियल वैल्यू फंक्शन है जो c के लिए कंटीन्यूअस है। देन f o g is continuous at x equals to c
if g is continuous at c and c है and f is continuous at g of c। तो समझना, मान लो यही फंक्शन है हमारा sin x स्क्वायर, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो उसे क्या बोला, f sin x और x स्क्वायर दोनों हमारे रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होते हैं किसी भी रियल वैल्यू के लिए, यानी इसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस ग्राफ है, x स्क्वायर का भी ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो ये तो ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है जो फॉग है, अगर इस sin x स्क्वायर को कंटिन्यूअस होना है किसी भी वैल्यू x c के लिए, किसी भी रियल वैल्यू के लिए, तो क्या होना चाहिए कि g जो है दैट इज g कौन सा है जो अंदर लिखा है, दैट इज ये है g और ये है हमारा f। तो g वाले फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा c के लिए, c पॉइंट के लिए। तो हमें मालूम है कि ये जो g फंक्शन है दैट इज x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो c के लिए भी वो कंटिन्यूअस होगा, यानी g of x is continuous for x equals to c। अच्छा ये एक रियल वैल्यू है, तो इसको अगर मैं पुट करूंगा तो इससे क्या मिलेगा, मेरे को एक रियल वैल्यू मिलेगा c का स्क्वायर, दैट इज एक रियल नंबर। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, एंड f is continuous at g of c, और ये sin x है यानी फंक्शन f है उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा x at g of c पे, इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा g of c पे। अच्छा अभी मैंने बताया कि g of c क्या होगा, दैट इज c स्क्वायर, और c क्या था मेरा रियल नंबर, तो रियल नंबर का स्क्वायर भी एक रियल नंबर ही देगा। अच्छा ये रियल नंबर के लिए इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, यानी g of c के लिए इसे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। और हमें मालूम है x sin x में x कोई भी रियल नंबर रखूंगा तो वो हमेशा एक कंटिन्यूअस ग्राफ देगा, कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा इसका। तो ये रियल नंबर को अगर मैं sin x की जगह पुट करूं तो ये क्या होगा, ये भी एक कंटिन्यूअस होगा। तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है दैट इज fog, दैट इज sin x स्क्वायर, वो भी कंटिन्यूअस होगा एट c पे। वैसे अगर यहाँ पे बात करूं, ये हमारा f हो जाएगा, ये हमारा g हो जाएगा। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। वैसे ही ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है, तो इसमें c अगर रखूंगा तो ये g ऑफ c क्या मेरे को मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, और रियल नंबर को इस मॉड्यूलस में पुट करूंगा तो उससे ये जो फंक्शन मिलेगा वो भी एक रियल नंबर मिलेगा। तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है दैट इज मॉड्यूलस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट रियल वैल्यू x इक्वल्स टू c। सो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन।